Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is nation. We will study that what is nation, what is a nation state, what is nationalism, and what is a sovereign state. So first of all, uh, we will define that what is a nation. The word nation is often used as a simple synonym for the country, but when students of politics and history use the term, they reserve for it the special meaning of a group of people who are related to one another in a variety of ways. वैसे तो जो नेशन का जो की जो टर्म है ये अक्सर कंट्री के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन जब स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या हिस्ट्री से डिफ़ाइन करेंगे तो वैसे डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, नेशन की जो डेफिनेशन है, एन एथनिक ग्रुप डिफाइंड बाय कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, kinship, territory, and self-identification that may or may not be organized into a sovereign state. कि नेशन बेसिकली ये एक एथनिक ग्रुप होता है जिनकी दे हैव कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, एंड even they have common past experiences. When all these things combines in a group of people, they form a nation. Then what is a nation state? When an ethnic community that has successfully created a sovereign state containing its own citizens but no significant representation from any other nation. और नेशन स्टेट कब बनती है कि जब ये एथनिक कम्युनिटी सक्सेसफुली एक स्टेट बना लेती है, एक टेरिटरी बाउंड कर लेती है, तो ये नेशन स्टेट बन जाती है जिसमें उसके अपने सिटीजन्स होते हैं और किसी दूसरी नेशन का कोई भी सिटीज़न इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक, उसके अपने जो सिटीजन्स हैं उस टेरिटरी के अंदर वो एक नेशन स्टेट बनाते हैं। तो नेशन जस्ट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द टेरिटरी। ठीक, एज वी कैन से दैट मुस्लिम नेशन, तो जो मुस्लिम नेशन है इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द टेरिटरी, बट व्हेन वी से दैट a nation state, so here the word state is bounded by the territory because जो state है वो consist करती है, जो उसके 4 components हैं, first of all population है, second territory है, then government है, and then sovereignty है। तो जब एक नेशन स्टेट कब बनती है? जब उसके पास एक गवर्नमेंट आती है और एक टेरिटरी आती है और एक पॉपुलेशन आती है, और वो कंबाइन भी एथनिक कम्युनिटी की बेस पर कंबाइन होते हैं, तो वो नेशन स्टेट होती है। इस पाकिस्तान इज़ अ नेशन स्टेट। और इस स्टेट सॉवरेन स्टेट कब बनती है कि जब एक नेशन स्टेट के ऊपर अ लीगल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग सॉवरेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द सिटीजन्स एंड अ डिफाइंड टेरिटरी, कि एक डिफाइंड टेरिटरी पर जब एक लीगल गवर्नमेंट अपनी अपनी जो फोर्स है वो एक्सरसाइज करती है। एक जो नेशन है या एक जो स्टेट है वो सॉवरेन उस टाइम पर होती है जब वो अपने सिटीजन्स के लिए अपनी टेरिटरी के अंदर लॉस को बना भी सके और उनको इन्फोर्स भी कर सके। तब हम कहते हैं कि ये जो स्टेट है ये सॉवरेन स्टेट है, कि इसकी अपने जो सिटीजन्स हैं इसकी इन सिटीजन्स के ऊपर इसकी सॉवरेनिटी है। तो ये सॉवरेन स्टेट होती है। ठीक, जो लीगल गवर्नमेंट होती है जो अपनी अपनी रिट को इन्फोर्स करती है अपने सिटीजन्स के ऊपर। तो थर्ड चीज़, ये 3 चीज़ें और इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नेशनलिज़म। नेशनलिज़म क्या होती है? क्यों अब देखें, नेशन तो एन एथनिक ग्रुप होता है डिफाइंड बाय कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, किनशिप, टेरिटरी एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। और नेशन स्टेट जो है वो टेरिटरी से बाउंडेड होती है, जबकि नेशनलिज़म जो होता है इट इज़ द फीलिंग एंड कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ नेशन इज़ कॉल्ड नेशनलिज़म। कि जब एक नेशन के अंदर ये फीलिंग या ये कॉन्शियसनेस आती है कि हम एक नेशन हैं और हम जो बाकी नेशंस हैं उनसे अपने कल्चर की बेस पर, अपनी लैंग्वेज की बेस पर, या अपने रिलीजन की बेस पर, या अपने पास्ट कॉमन एक्सपीरियंसेस की बेस पर डिफरेंट है, जब वो इन चीज़ों को फील करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो ये जो फीलिंग्स है दिस इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक, नाउ आई थिंक सो दैट यू ऑल आर क्लियर with the definition of nation, a nation state, a sovereign state, and nationalism. These are important aspects of this chapter that is called nation.